साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए अब लगभग 7 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में जो एनडीए है उसके साथ 38 दल आ गए हैं समर्थन में, जबकि विपक्षी गठबंधन जिसको इंडिया नाम दिया गया है उसमें 26 पार्टियां शामिल हैं। बात करें अगर मायावती की पार्टी बीएसपी की, तो किंग से ज्यादा किंग मेकर बनने की इच्छा में है इस वक्त बीएसपी और बीएसपी प्रमुख मायावती, और इसीलिए वो इन दोनों में से किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि वक्त पड़ने पर और मौका देखकर मायावती अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि इन सबके बीच एक सर्वे किया गया है जिसके नतीजों ने बीएसपी की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में अब मायावती को वक्त रहते कोई फैसला लेना पड़ सकता है, नहीं तो हो सकता है आने वाले वक्त में उन्हें नुकसान हो। आपको बता दें, इंडिया टीवी सीएनएक्स ने जुलाई में इंडिया अलायंस बनने के बाद आगामी लोकसभा चुनावों में सीटों के लिए एक सर्वे किया था। अब जो सर्वे के नतीजे आए हैं वो ये बताते हैं कि फिर से पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए को अपार बहुमत मिलने का पूरा अनुमान है। सर्वे में खुलासा हुआ है कि एनडीए को 318 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 175 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 50 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में जो बीएसपी पार्टी को लेकर नतीजे सामने आए हैं वो उसको तगड़ा झटका दे रही हैं। दरअसल मायावती ने अब तक किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। 2019 में वो गठबंधन करके देख चुकी हैं, जिसमें बीएसपी को 10 सीटें मिली थी, एसपी को 5 सीटें और आरएलडी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। लेकिन 2024 की बात करें तो मायावती को शून्य पर आउट करने का जनता इस बार मन बना चुकी है, ऐसा इस सर्वे में आया है। सर्वे में बीएसपी पार्टी को उसके पारंपरिक दलित वोटर्स के बावजूद एक भी सीट पर जीत मिलने का अनुमान नहीं है, ये इस सर्वे में खुलासा हुआ है। और ये निश्चित तौर पर मायावती के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो तो किंग मेकर बनने की इच्छा जता रही हैं, लेकिन बहुत दूर हैं वो इस पोजीशन से। अब ऐसे में इस सर्वे को देखने के बाद मायावती क्या अपने फैसले को पलटती हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी जिस तरह की बयानबाजी वो कर रही हैं, ऐसे ही उनके एक बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। फिलहाल इस सर्वे को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसमें लोकसभा में चुनाव होने का समय अब बहुत नज़दीक आ गया है, जिसके चलते सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन की अर्थात एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए की बैठकों का भी काफ़ी दौर चल रहा है। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि इन चुनावों की तैयारी को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में पार्टी की छोटी छोटी बैठकें व बंद जगह पर कैडर कैंप आदि लेने का भी कार्य काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब एक तरफ सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफ़ी विरोध कर रहा है, जिसमें बीएसपी भी कोई पीछे नहीं है। जबकि सत्ताधारी पार्टी व विपक्षी पार्टियों के बने गठबंधन के बारे में सच्चाई तो ये है कि यहाँ वर्तमान में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी अपने लंबे अरसे रहे शासनकाल के दौरान अपनी हीन व जातिवादी एवं पूंजीवादी मानसिकता को त्याग कर यदि देश व आम जनहित में तथा कमजोर वर्गों के हितों में भी पूरी ईमानदारी से